आज की 4 अहम खबरें होने वाली हैं। पहली खबर है यमन की तरफ से। यमन की जो सना सिटी है वहां पर हूतियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में जो हूतियों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें इंक्लूड थे और इजराइल ने कंफर्मेशन कर दिया और हूतियों ने भी कंफर्मेशन कर दिया कि इजरायली असैसिनेशन में उनकी डेथ हो गई है। दूसरी खबर आ रही है यूएनआरडब्ल्यूए की तरफ से। यूएनआरडब्ल्यूए ने कंफर्मेशन कर दिया है, यानी यूएन ने कंफर्मेशन कर दिया है कि जॉर्डन और मिस्र ने एक कोलैबोरेशन में कम से कम 6000 जो इमदाद से भरे हुए ट्रक हैं उनको भेजने की तैयारी कर ली है। तीसरी इसमें अहम खबर आ रही है कि गजा सिटी के अंदर, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो गजा सिटी है उसको एक वॉर जोन घोषित कर दिया गया है और इस वॉर जोन में हमास की तरफ से 11 इजरायली सोल्जर्स को हलाक होने की खबर इसमें सामने आई है। तीसरी अहम खबर आ रही है हमास की तरफ से। हमास ने एक कंफर्मेशन करा है, उसमें बताया गया है कि हमास ने 11 जो इजरायली सैनिक हैं उनको हलाक कर दिया है। चौथी खबर आ रही है मास डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी अब जैसे जैसे गजा सिटी के अंदर गजा सिटी को एक वॉर जोन घोषित कर दिया आईडीएफ के जरिए से, और इस चीज़ का भी मतलब ये है कि बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुका है पूरे, मतलब ये कि माइक्रो से सड़कों के ऊपर गजा सिटी के अंदर के जो जो अपने टेंटों के अंदर, ये घरों के अंदर है, वो यहाँ से निकल जाएं और साउथ की तरफ चले जाएं। और इसी बीच में अब 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का मास डिस्प्लेसमेंट है वो अब शुरू हो चुका है गजा सिटी के अंदर। पूरी तफसील से हम खबरों को जानेंगे। क्या है पहली खबर है हूतियों की तरफ से कि हूतियों ने एक कंफर्मेशन कर दिया है कि कल हूतियों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद गलाबी, उनकी मौत हो गई इजराइल एयर स्ट्राइक में और कैपिटल जो सना है वहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। इसमें कई मिनिस्टर शामिल होने बताए जा रहे हैं जो इसमें हलाक भी हुए हैं और इंजर्ड भी हुए हैं, और इसके साथ साथ कई मिनिस्टर्स और दूसरे जो हूतियों के जो बड़े टॉप लीडर्स हैं और इसके साथ साथ जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें असैसिनेट हुए हैं। लेकिन इसमें पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया, पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ कि इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल थे हूतियों की तरफ से। इसके बाद में हूतियों ने रिस्पॉन्स ये करा है कि हूती लीडर महदी अल मशहद, मर्ड रहावी एंड अदर्स, हूतियों के जो लीडर है, जो बड़ा लीडर हूतियों का महद अल मशहद, उसकी तरफ से मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें, और इसमें बताया गया है कि कई इसमें इजरायली अरेस्ट में कई लोग इसमें मार्टियर हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इसके अलावा ही सेड द हूतीज रिमेन स्ट्रांग एंड द अटैक वाज जस्ट ए स्ट्रोक ऑफ लक फॉर द इजरायली। हूतियों ने कहा है ये सिर्फ मतलब यह है कि एक लक है जिसकी वजह से एक सिर्फ लक हुआ है हूतियों के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, ये सिर्फ उनके अंदर ही जो मतलब ये है कि जो खुफिया जासूस इजराइल ने छोड़ा के हैं यमन के अंदर, ये उसकी वजह से हुआ। और उसने हूतियों ने बोल दिया है कि ये उनका पहला ऐसा मामला है जो इतना बड़ा अटैक हुआ है हूतियों के ऊपर, आइंदा से इतना बड़ा अटैक करने की वो हिमाकत भी नहीं कर पाएगा इजराइल, इस चीज़ की वार्निंग दी है हूतियों ने। दूसरी यहाँ पर खबर यार आ रही है कि यूएनआरडब्ल्यूए ने एक कंफर्मेशन जारी किया है और उसमें बताया गया है कि यूएन एजेंसी फॉर फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट इट्स वेयरहाउसेस इन इजिप्ट एंड जॉर्डन आर स्टॉक्ड एंड रेडी टू फिल अराउंड 66,000 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर ह्यूमन्स फॉर गजा एंड ह्यूमन्स ऑफ गजा। यूएन की तरफ से एक कंफर्मेशन जारी हो चुकी है कि कल हफ्ते के दिन जॉर्डन और इजिप्ट की कोलैबोरेशन में 6000 ट्रकों को भेजने की तैयारी कर ली गई है गजा सिटी के अंदर। यूएनआरडब्ल्यूए अर्ज्ड इजराइल टू लिफ्ट इट्स बैन ऑन द एजेंसीज ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गजा। यूएन ने रिक्वेस्ट करी है इजरायली मिलिट्री से, इजरायली गवर्नमेंट से कि जो उसने बैन लगा रखा है इमदाद पर वो पूरी तरीके से हटा ले, क्योंकि जब इमदाद के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है तो पूरी टोटल लॉकडाउन हो चुकी है गजा सिटी के अंदर। ना ही पीने को साफ पानी मिल पा रहा है, ना ही खाना पीना मिल पा रहा, और ना ही जो ज़रूरत का सामान है वो मिल पा रहा। और इसी वजह से लोगों के अंदर एक जो फैमाइन है वो अब महामारी का रूप ले चुकी है, और उसकी वजह से बच्चों की जो हेल्थ है वो अब इस तरीके से हो चुकी है कि जो मतलब जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, वो अब ढांचे में तब्दील हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ उनकी हड्डियां दिख रही हैं, उनकी बॉडी नहीं दिख रही है, उनकी सिर्फ हड्डियां दिख रही है। UNRWA said thousands of trucks can be dispatched immediately if Israel allows entry via road। UNRWA ने कहा है कि हजारों की तादाद में जो ट्रक है उनके ऊपर इमदाद लोडेड हुई हुई है। अगर इजराइल चाहे तो उनको मतलब परमिशन दे सकता है और यूएन की मदद से हजारों ट्रकों को गजा सिटी के अंदर और गजा के अंदर भेजा जा सकता है अगर इजराइल चाहे तो। लेकिन इजराइल के पूरे टोटल लॉकडाउन की वजह से, इजराइल की पूरे टोटल ब्लॉकेट की वजह से पूरी तरीके से खाना नहीं पहुंच पा रहा है गजा के लोगों को। कॉल्ड द सप्लाईज
लाइफ सेविंग एंड अर्जेंट नीडेड। उन्होंने कहा कि अब अगर ये सप्लाई अगर शुरू हो जाती है तो लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। जो भूख और तड़प लोगों के अंदर हो चुकी है खाने की वजह से, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लोग कुछ राहत महसूस करेंगे गजा के अंदर। इसके अलावा आपको बता दें, इन अक्टूबर 2024 इजराइल ब्लॉक्ड यूएनआरडब्ल्यू ऑपरेशंस इन गाजा एंड द वेस्ट बैंक आफ्टर ए नेसेट वोट। मतलब यह है कि जो इजराइल की पार्लियामेंट है वहां पर मतलब यह है कि एक कानून वहां पर पारित हुआ और जो यूएनआरडब्ल्यू है जो गजा के अंदर काम कर रही है और वेस्ट बैंक के अंदर काम कर रही है, उसको पूरी तरीके से वेस्ट बैंक के अंदर और गजा के अंदर टोटल उसको लॉक कर दिया गया, टोटल उसको ब्लॉक कर दिया गया उसके ऑपरेशंस को। और जब से ही यूएनआरडब्ल्यू के जो पूरे ऑपरेशंस है तब से ही पूरी तरीके से लॉक हुए हुए हैं गजा सिटी के अंदर। इसके अलावा आपको बता दें, फाउंडेड अबाउट यूएनआरडब्ल्यू, अगर यूएन की तरफ की बात करें, अगर यूएनआरडब्ल्यू की अगर बात करें तो फाउंडेड आफ्टर द 1948 नकबा catastrophe provides aid to 5.9 billion Palestinians across Gaza, West Bank, Jordan, Syria and Lebanon। मतलब इसको यूएनआरडब्ल्यू को जो बनाया गया था, जो अरब के लोग रह रहे हैं लेबनान के अंदर, गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, जॉर्डन के अंदर, उनको मदद पहुंचाने के लिए इस यूएनआरडब्ल्यू को फाउंडेड किया गया था 1948 में, जब एक नकबा शुरू हुआ था फिलिस्तीन के अंदर। अभी जो करंट सिचुएशन है गजा के अंदर क्या है यूएनआरडब्ल्यू के बारे में, गजा's मीडिया ऑफिस रिपोर्टेड अगस्त 26 दैट इन द लास्ट 30 days ओनली 2654 एड ट्रक्स एंटर्ड गजा। अगर यूएनआरडब्ल्यू के मौजूदा अगर हालात की बात करें तो 2654 जो एड ट्रक हैं यूएन की तरफ से सिर्फ वही दाखिल हुए हैं गजा सिटी के अंदर। मोस्ट वर लोडेड विद इजरायली असिस्टेंस, और उनको ज्यादातर जो इजराइल के बनाए हुए जो गैंग है गजा के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको लूट लिया गया। Gaza required 600 plus aid trucks daily to meet the basic needs of 2.4 million residents। मतलब 2.4 जो मिलियन लोग हैं, मतलब ये है कि जो 20 लाख से भी ज्यादा का आबादी वाला जो गजा का इलाका, उसको पेट भरने के लिए कम से कम 600 ट्रकों की जरूरत है डेली। इसके अलावा जो तीसरी खबर आ रही है वो इजराइल की आईडीएफ की तरफ से आ रही है कि इजराइल हमास के ताज़ा अटैक में कम से कम 11 इजरायली आईडीएफ के सोल्जर्स हलाक हो गए हैं। 1 इजरायली सोल्जर्स किल्ड एंड 11 वाउंडेड इन बैटल्स इन गजा सिटीज अल जैतून नेबरहुड। जो अल जैतून जो गजा सिटी के अंदर का जो इलाका, जो इसके आसपास का इलाका है, वहां पर पहले खबर आई है कि एक इजरायली सोल्जर की मौत हुई है और इसके अलावा 11 और जो इजरायली आईडीएफ के सोल्जर थे वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके बाद में और अपडेट सामने आई कि 4 सोल्जर्स मिसिंग हैं और रेजिंग फियर्स दे मे बी इन हमास हैंड्स। और खबर सामने अभी आई है कि मतलब जो 4 अभी मिसिंग हुए हुए बताए जा रहे हैं इजरायली आईडीएफ की तरफ से, वो अब हमास के कब्जे में हो सकते हैं। इस चीज़ की अपडेट अब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी मैं बताऊं कि जो गजा सिटी का वो इलाका है वो एक बहुत ही नोटोरियस इलाका है। पूरे गजा सिटी के ऊपर हमास का इस टाइम कब्जा है। अब यहाँ पर आईडीएफ भी बहुत चाक चौबंद तरीके से, बहुत अटेंशन के साथ में, बहुत चेतावनी भरे लहजे में उसने बोल दिया था कि गजा सिटी का इलाका वो बहुत खतरनाक इलाका है, हमें फूक फूक कर कदम यहाँ पर रखने होंगे। और इसकी जो अपडेट है, इसकी जो मतलब ये है कि प्रेडिक्शन है, वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है इयाल ज़मीर, उसने बोल दिया था कि हम गजा सिटी के अंदर फूक फूक कर कदम हम रखेंगे, क्योंकि गजा को अगर जीतना है तो पूरे कम से कम 1 साल लगेगा गजा सिटी को अपने कब्जे में लेने के लिए। तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि जो गजा का पूरा इलाका है वो अब हमारे कंट्रोल में आ चुका है। Fierce battles with air strikes and heavy artillery reported in Gaza city's outer neighborhood। और इसके अलावा बहुत खतरनाक तरीके से बैटल शुरू हो गई है, क्योंकि जो नेतन्याहू की सरकार है और आईडीएफ ने पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमने अब गजा सिटी को कैप्चर करने की अब तैयारी शुरू कर दी है। और हमने जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो इजरायली आईडीएफ के जो टैंक्स हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां, हैवी व्हीकल्स और बुलडोजर, मतलब जो रास्ते में आ रहा है उसको समतल करते जा रहे हैं और एक आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाते जा रहे हैं गजा सिटी के अंदर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो गजा के जो इलाका उसको, जो गजा सिटी का इलाका उसको अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में हम ले लें। इसके अलावा आपको बता दें कि इजरायली फोर्स अटेम्प्टिंग टू एडवांस इक्विप गजा सिटी, मतलब यह है कि और ज़्यादा तरीके से गजा सिटी के अंदर जो और पहले कभी हथियार इस्तेमाल नहीं हुए हैं, अब वो इजराइल की जो आईडीएफ है वो अब इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जो चौथी खबर यहाँ पर अब सामने आ रही है, On Friday evening, mass displacement of Palestinians started
फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न गजा सिटी, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है गजा सिटी के अंदर का, वहां से अब बहुत बड़े पैमाने पर मास डिस्प्लेसमेंट, मतलब यह है कि लोगों का एक जगह से दूसरे जाने का जो एक सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। और ये कम से ये लाखों की तादाद में हो सकता है। 10 लाख की आबादी वाला जो इलाका है ये गजा सिटी का, यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर अब मास डिस्प्लेसमेंट अब शुरू हो चुका है। ए फिलिस्तीनियन सिक्योरिटी सोर्सेज टोल्ड अनादोलू दैट कंडीशंस इन द ईस्टर्न नेबरहुड्स आर डिटेरियोरेटिंग एट ए रैपिडली एक्सेलरेटिंग पेस, मतलब जो आईडीएफ की जो फौज है वो अब आहिस्ता एस्केलेटर दे रही है, जैसे हम मतलब अपनी गाड़ी में एस्केलेटर हम देते हैं और मतलब यह है कि लोगों को धकेला जाता है, इंजन को धकेला जाता है, और ऐसे ही आईडीएफ ने अब एस्केलेटर देना शुरू कर दिया है, लोगों को अब चेतावनी देनी शुरू कर दी है, लोगों को अब भयभीत करना शुरू कर दिया है, डराना शुरू कर दिया कि आप गजा सिटी को आप छोड़ दीजिए, अगर गजा सिटी को आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका वही हाल होगा जो और 66,000 लोगों का हुआ है, जो गजा के अंदर लोग मारे जा चुके हैं। तो लिहाजा गजा के अंदर, गजा सिटी के अंदर लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं, और लोग अपनी खच्चर की जो गाड़ियां हैं, अपनी जो मतलब इसके अलावा जो मोटर बोटें गाड़ियां हैं जो जिनकी हालत बद से बदतर हो गई है, जो अब सर्विसेबल भी नहीं है, अब उन्हीं गाड़ियों पर लोग अपना जो घरों का टेंट का सामान है और जो पीने लायक पानी है, जो स्टोर करने के कुछ प्लास्टिक के बर्तन, उन पर ही वो लोड करके अब गजा को सिटी को छोड़ रहे हैं और साउथ की तरफ अब जा रहे हैं। A Palestinian security source told Anadolu that condition in eastern neighborhoods are deteriorating, मतलब यह है कि जानबूझकर इस कंडीशन को फॉलो कर रही है आईडीएफ की जो फौज है, क्योंकि इयाल ज़मीर की तरफ से पूरी तरीके से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जितना हो सके आप लोगों के ऊपर सख्ती करें। आप ये मत देखें कि ये गजा के लोग, आप ये मत देखें ये फिलिस्तीन के लोग हैं, आप उनको ये समझे कि ये जानवर हैं। तो जिस तरीके से एक बंदा एक हजारों की तादाद में झुंड होता है उसको मतलब ये कि धकेलता है, आपको सिर्फ वैसा ही गजा सिटी के लोगों को धकेलना है। Residents fleeing northeastern districts toward western state Gaza city or further south. Additional shelling reported in Al सबारा नेबरहुड सदर्न गजा सिटी, और इसके अलावा जो अल सबारा का जो इलाका है, जो नेबरहुड है गजा सिटी के आसपास का इलाका, वहां पर भी अभी आज मतलब यह है कि अपडेट सामने आई है कि यहाँ पर भी मतलब आर्टिलरी शेलिंग इजराइल की तरफ से लॉन्च हुए, जिसमें बहुत से फिलिस्तीनी लोगों के मरने की यहाँ पर खबर सामने आई है। इजराइल डिक्लेयर्ड गजा सिटी ए डेंजरस कॉम्बैट जोन ऑन फ्राइडे, जैसे मैंने अपनी जुमे के रोज एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी और उसमें बताया था कि इजराइल ने जो गजा सिटी का इलाका उसको एक कॉम्बैट जोन उसने डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, लॉन्च्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस बॉम्बरमेंट सिंस द वॉर बिगिन बाय एयर, लैंड एंड सी, मतलब जमीनी रास्ते से भी, हवाई रास्ते से भी और समुद्र के इलाके से भी, मतलब तीनों ही जब फौजें हैं, और उन्होंने खतरनाक तरीके से एक मतलब यह है कि अब उनको अपडेट आ गई है कि आप खतरनाक तरीके से गजा सिटी पर अटैक करें, हमास के लोगों को चुन चुन कर मारें और उनकी सुरंगों को तबाह बर्बाद आप कर दें। Offensive is part of a plan approved earlier this month of gradually reoccupy Gaza, मतलब इस महीने की शुरुआत में ही, जो मतलब ये है कि जो 8वां महीना जो अगस्त ये चल रहा है, इसकी शुरुआत में ही पहली अनाउंसमेंट हो चुकी थी। जो इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जो केनेस्ट है, उसने बोल दिया था कि हम गजा को रिकैप्चर करने जा रहे हैं, और इस पर सबसे पहले अपडेट देना शुरू किया था इयाल ज़मीर ने कि हम नहीं चाहते हैं कि गजा सिटी पर दोबारा से अटैक हो और उसको रिकैप्चर किया जाए। अगर इस तरह का प्लान अगर आईडीएफ बना रही है, अगर नेतन्याहू बना रहे हैं, तो ये एक बहुत लंबा एक एंडलेस वॉर होने वाला है, और इसमें आईडीएफ के हजारों की तादाद में जो फौजी है वो मरने वाले हैं। और इस पर जो आईडीएफ के जो फौजी हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स, उन्होंने भी इस चीज़ का कंडेनेशन करा था और इस चीज़ की मुखालफत की थी कि हम इजराइल के सपोर्ट में नहीं है कि वो गजा को दोबारा से कैप्चर करें। जब हम इस चीज़ के सपोर्ट करते हैं कि इजराइल की गवर्नमेंट यानी नेतन्याहू और आईडीएफ इस चीज़ पर काम करे कि कैसे ना कैसे करके जो हमास के कब्जे में जो इजराइल के 20 से ज़्यादा बंधक हैं, कुछ इसमें मरे हुए भी हैं और कुछ इसमें जिंदा, उनको जल्दी से जल्दी उनके फैमिली मेंबर से उनको मिलाया जाए। इसके अलावा The UN Agency of Palestinian Refugees warned the assault could force up to 1 billion people to evacuate their homes again. इससे पहले साउथ में पहले
ये वार्निंग दी गई थी कि आप साउथ से निकलकर नॉर्थ की तरफ चले जाएं, जो गाजा के लोग हैं। अब इसके बाद में अब अनाउंसमेंट ये हुई कि जो नॉर्थ में लोग रह रहे थे उनको ये कहा गया कि आप नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आप चले जाएं। और इसमें जो भविष्यवाणी अब सामने आई कि कम से कम ये 2 महीने का इसमें टाइम लगेगा, और 2 महीने में पता नहीं कितना इसमें लोगों को नुकसान होगा, बहुत से लोगों की इसमें जाने जाएंगी, और 1 मिलियन की तादाद इसमें लोगों की बताई जा रही है। जैसे मैंने अपनी कई वीडियोस में मैंने इस चीज का तस्करा मैं कर चुका हूं। आपको बता दें कि आज की जो अपडेट इसमें सामने आई है कि कम से कम 63,000 से भी ज्यादा इजरायली अभी फिलिस्तीनी, माफी चाहता हूं, हलाक हो चुके हैं, और ये जो तादाद है दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ रही है। कल की एक खबर मैंने अपनी एक वीडियो अपडेट मैंने आपको दी थी कि बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो नेटो अलायंस है, उन्होंने फिलिस्तीन को देश के दर्जा देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, वो तैयारी शुरू कर दी है। और अब मतलब ये सितंबर अब ये लग चुका है, और 11 सितंबर में यूएन असेंबली होगी। वहां पर जो मतलब है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फिलिस्तीन को एज रिकॉग्नाइज करेंगी, देश को रिकॉग्नाइज करेंगी, उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया। और इस सब के लिए अमेरिका फिलिस्तीन के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको उसने रोक दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है मोहम्मद अब्बास, जो फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके वीजा पर पूरी तरीके से रिवोक कर दिया, उनके वीजा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। और इसके अलावा जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के 80 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने वाले थे, यूएन असेंबली के अंदर जो शामिल होने वाले थे, अमेरिका ने उनको वीजा देने पर रोक लगा दिया। और मतलब ब्लेम ये लगाया है कि वो हमास को मतलब कि प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और मतलब एक क्रिमिनलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता है कि ये जो लोग हैं वो जो यूएन असेंबली होने वाली है और इसमें जो फिलिस्तीन को एज देश का दर्जा देने का सिलसिला शुरू होने वाला है उसमें वो शामिल हो सके। ये थी आज की अपडेट गजा, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र से मुतालिक और अमेरिका से मुतालिक। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कौन सी न्यूज़ देखना पसंद करेंगे, मिडल ईस्ट की या और दूसरे ममालिकों की। मैं वही न्यूज़ आप लोगों के सामने पेश करूंगा, वही रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।